यही नहीं, यूक्रेन के रूस के एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा किया गया है और उसका एक वीडियो भी वहां की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक खेत में गिरा दिखाई दिया। जमीन पर गिरे हेलीकॉप्टर की हालत ऐसी दिखी जैसे कि वो मजबूत लोहे की नहीं बल्कि कागज से बना हो। जिसमें रूस का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक खेत में गिरा दिखाई दिया। जमीन पर गिरे हेलीकॉप्टर की हालत ऐसी दिखी जैसे कि वो मजबूत लोहे से नहीं बल्कि कागज से बना हो। उसके एक एक हिस्से के परखच्चे उड़े नजर आए। वीडियो बना रहा यूक्रेन का सैनिक जब उसके आगे की तरफ पहुंचा तो वहां आग लगी दिखी। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का वो हिस्सा तो और भी बुरी तरह टूटा हुआ नजर आया। वहीं जंग के 13वें दिन रूस की सेना ने कीव और खार्किव के बाद अब यूक्रेन के सुमी शहर पर भीषण बमबारी की। आरोप है कि रूस की एयरफोर्स ने वहां 500 किलो का एक भारी भरकम बम गिराया, जिसने सुमी शहर में भारी तबाही मचाई। इस हवाई हमले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और राहत टीमों ने शहर के अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आरोप है कि रूस की फौज ने रात में हवाई हमलों के जरिए शहर के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिसकी वजह से वहां की ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं, जबकि कुछ इमारतें आग की भीषण लपटों में घिरी नजर आईं। राहत के काम में लगे लोगों ने इन इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, मगर कड़ाके की ठंड और अंधेरे की वजह से इनको बचाव के काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि राहत टीमों ने हार नहीं मानी और टॉर्च की रोशनी में ही घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग रूस के हवाई हमले में मारे गए। यूक्रेन का यह सुमी शहर राजधानी कीव से करीब 350 किलोमीटर दूर है, जिस पर रूस की एयरफोर्स जंग के 13वें दिन कहर बनकर टूट पड़ी और वहां भारी तबाही मचाई। इन हमलों में लोगों की जान तो गई ही, उनकी गृहस्थी भी तहस नहस हो गई। कहीं मकानों की पार्किंग में खड़ी कारें कबाड़ में तब्दील हो गईं, तो कहीं इमारतों के अंदर रखी चीजें आग में जलकर राख हो गईं। सुमी शहर के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें दिखा कि बचाव के काम में जुटे लोगों ने वहां घूम घूम कर मलबे में फंसे लोगों की तलाश की। हालांकि खबर है कि रूसी सेना की इस कार्रवाई से पहले ही शहर के ज्यादातर रिहायशी इलाकों को खाली करा लिया गया था। यूक्रेन युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया कि यूक्रेन में जारी जंग में अब तक रूस के 2 से 4 हजार सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति दावा कर चुके हैं कि 13 दिनों की जंग में रूस के 12,000 सैनिक मारे गए। तो वहीं यूक्रेन की चपलिंका में रूस की सेना को घेरने के लिए यूक्रेन के लोग सड़कों पर उतर आए, जिनसे बचने के लिए रूस के जवानों ने हवा में कई बार फायरिंग की ताकि लोग डर कर पीछे हट जाएं। लेकिन वो लोग डरने के बजाय रूसी सैनिकों के खिलाफ और ताकत से प्रदर्शन करते दिखे, जिन्हें काबू में करने के लिए जवानों ने पहले हथियार लहराए, लेकिन बात बिगड़ती देख उन लोगों ने हवा में जबरदस्त फायरिंग की। हालांकि प्रदर्शनकारियों की हिम्मत